तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची युन फैमिली में होता है जहां पर उसकी शादी होने वाली है एक ऐसी लड़की के साथ जिसको वो जानता भी नहीं है, लेकिन वो शादी के लिए राजी हो जाता है। तो उसी वक्त दूसरी तरफ से टियान हुजोंग की तरफ से एक बंदा वहां पर आता है। वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है। तो मास्टर गु वहां पर आते हैं, दीवार को भी तोड़ देते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से के साथ उनसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मेरे यंग मास्टर इस लड़की से प्यार करते हैं, यानी तुम्हारी यंग मिस से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यंग मिस की शादी किसी और लड़के से करवाने की। तो इसी के साथ ही वो हमारे जुंची की तरफ देखता है, तो हमारा जुंची भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तो मास्टर जैन आगे बढ़ते हैं और उसके पास जाकर उसे कहते हैं कि ब्रदर गु प्लीज यहाँ पर गुस्सा मत करो, ये शादी जो है ये यंग मिस के ग्रैंडफादर की तरफ से अरेंज की गई है और हमें यहाँ पर ग्रैंडफादर के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग उनके ऑर्डर्स को मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर शादी करवानी पड़ेगी। साथ ही वो अपने पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी निकालता और कहता है देखो ये वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि यंग मिस के ग्रैंडफादर ने लिखा था। तो मास्टर गूस के हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है, साथ ही अपनी फायर के साथ उसको जला देता है और उसे कहता है ये यहाँ पर बकवास हो रही है, हमारे यंग मास्टर टियान हुजोंग इस लड़की से शादी करेंगे। और इसी के साथ ही वो हमारे जुंची के पास जाते हैं और जाकर गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मरना नहीं चाहते, अगर मरना चाहते हो तो फिर यहाँ पर रुक सकते हो। साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हैं। जब वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हैं तो वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि हमारा जुंची जो होता है उसको एक झटका लगता है। वो कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो जैसे ही हमारा जुंची वहाँ पर से डर के मारे पीछे की तरफ हट रहा होता है तो मास्टर जैन पीछे आते हैं और आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के भागने के बारे में तो सोचना मत, अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचोगे तो फिर तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरोगे। और साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है, यहाँ पर जैन फैमिली के लड़के होते हैं, वो सारे के सारे गुस्से के साथ हमारे जुंची की तरफ देख रहे होते हैं। जुंची कहता है ये क्या, मैं तो दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ, यानी कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ तो भी मरूंगा, लेकिन अगर शादी का फैसला करता हूँ तो मास्टर गु मुझे मार डालेंगे। जैन फैमिली के डिसाइपल कहते हैं कि सिचुएशन तो काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये लड़का तुम्हारी जैन फैमिली से है भी नहीं, अगर ये लड़का यहाँ पर मास्टर गु के हाथों से मारा जाता है तो फिर हमें क्या फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है, इस लड़के को यहाँ पर मरने देते हैं। आखिर स्काई फायर सेक्टर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, मास्टर गु अपना गुस्सा उतार सकते हैं इस लड़के की जान लेकर। जबकि हमारा जुंची उन सभी की बातें सुन रहा था और उन सभी की बातें सुनने के बाद वो वहाँ पर पागलू की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर मेरे पर ब्लेम मत डाला, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से होने वाला है। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ गेम ही खेलना चाहते हो तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर गेम खेलते हैं। तो मास्टर गु हमारे जुंची को वहाँ पर हंसता हुआ देखते हैं तो उसे कहते हैं लड़के तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। जबकि हमारा जुंची पीछे की तरफ मास्टर जैन शैन से कहता है कि मास्टर शैन आप बताएं क्या आप यहाँ पर इस फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्या आप मास्टर गु को हैंडल कर सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं हाँ लड़के ये बात ठीक है कि मैं यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि मास्टर जैन सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ लड़का यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर क्या करने वाला है। तो हमारा जुंची वहाँ पर होल्ड बैक नहीं करने का मतलब यह है कि वो जाकर एक कुर्सी उठा लेता है। हमारा जुंची जाकर कुर्सी उठाता है, कुर्सी को उठाकर जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और मास्टर गु के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा जुंची मास्टर गु के सर में कुर्सी मारता है जिससे वहीं पर टूट जाती है। ये देखने के बाद मास्टर जैन और फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ लड़के ने ये क्या कर दिया, इसने स्काई फायर सेक्टर के मास्टर गु के सर में कुर्सी दे मारी है। तो हमारा जुंची मास्टर जैन के सर में कुर्सी मारने के बाद वहाँ पर से लकड़ी का डंडा उठाता है और मास्टर गु को मारना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुम्हारा स्काई फायर सेक्टर वो क्या ही है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इस सेक्टर का नया यंग मास्टर हूँ। यंग मिस से शादी करने के बाद मैं एक बहुत ही पावरफुल यंग मास्टर हूँ। तुम हमारी जैन फैमिली में आकर मेरे सामने आकर हमारे पर चिल्ला रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, आज मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। क्योंकि जो जैन फैमिली के डिसाइपल्स होते हैं बेचारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ लड़के ने तो हम सभी को भी मरवाने का फैसला कर लिया है, आप तो स्काई फायर सेक्टर के लोग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जबकि यंग मिस भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो मास्टर गु जब वहाँ पर काफी सारी मार खा लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लड़के लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहते, तो फिर ठीक है आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपने हाथ में अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुंची के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि जुंची जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा स्कैरी हैं। तो जल्दी से भागता हुआ जाकर मास्टर जैन के पीछे छुप जाता है और छुपने के साथ ही वहाँ पर उसकी नकल भी उतार आता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो तो आओ यहाँ पर आकर मुझे हिट करके दिखाओ, क्योंकि अंकल जैन की यहाँ
पर होते हुए तुम तो यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन मास्टर गू क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि लड़की आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रहूंगा, तुम नहीं बचोगे। दूसरी तरफ से मास्टर जैन अपनी बैरियर को यूज करते हुए, उनके पास जो स्पेशल वाटर पावर्स होती है उनको यूज करते हुए एक बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि उसकी पावर्स को ब्लॉक कर सके। और साथ ही उसे कहते हैं ब्रदर गू तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि युनची जो है ये हमारी फैमिली का दामाद है, ये हमारी यंग मिस का हस्बैंड है और हम लोग यहाँ पर अपनी यंग मिस के हस्बैंड को तुम्हारे हाथों से मरने नहीं दे सकते। जबकि मास्टर गू काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं आज यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, इस लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बदले में अब इसे यहाँ पर मरना होगा। मास्टर जैन और मास्टर गू दोनों वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा युनची हंसता हुआ वहाँ पर से भागता हुआ कहता है कि ये मेरे पास एक चांस है। वो भागता हुआ साइड के ऊपर आ जाता है जबकि मिस अभी भी वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। तो हमारा युनची भागता हुआ जाता है, जाकर यंग मिस को उठा लेता है। यंग मिस उसे कहती है लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। युनची उसे कहता है कि हमारी मैरिज सेरेमनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर स्वागरात की बारी है। और उसे उठाकर वहाँ पर से भागता हुआ चला जाता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं और जाकर अपना कुछ कुछ करते हैं। जबकि अंकल शान यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। जबकि अंकल शान भी इस तरफ देखते हैं और कहते हैं कमीने लड़के कहीं के यहाँ पर वापस आओ, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जबकि बाकी के सभी जैन फैमिली के लड़के कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो यहाँ से भागकर जा रहा है, इसने स्काई फायर सेक्टर के मास्टर गू पर अटैक किया और हमें यहाँ पर मुश्किल में डाल दिया। यहाँ पर स्काई फायर सेक्टर से निपट रहे हैं जबकि ये वहाँ पर अपनी स्वागत मनाने के लिए यंग मिस को उठाकर ले गया है। लड़के की हिम्मत कैसे भी हमारी यंग मिस को उठाने की, और यंग मिस ने इसे उठाने कैसे दिया। नेक्स्ट दिन हमें यंग मिस के रूम का दिखाया जाता है। तो हमारा युनची यंग मिस को उठाता है और उसके रूम के अंदर ले आता है। तो वहाँ पर आने के बाद यंग मिस उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मुझे जल्दी से बताओ तुमने जानबूझकर किया ना। तो हमारा युनची उसके सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहता है हाँ ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है, मैंने उन सभी लोगों को यहाँ पर एक सबक सिखाया है तुम्हारी जैन फैमिली के बिहाफ पर। अब तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो कमीना स्काई फायर सेक्टर का मास्टर गू यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट कर रहा था तो मैंने यहाँ पर उसे सबक सिखा दिया। जबकि यंग मिस काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे कहती है तुम हो कौन और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारी जैन फैमिली की मदद की है, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो पर तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूंगी? तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया, तुमने हमारी जैन फैमिली को स्काई फायर सेक्टर के साथ भिड़ा दिया है ताकि तुम यहाँ पर अपना बदला ले सको क्योंकि तुम्हें यहाँ पर से भागना है, तुम्हें एस्केप करना है। तो हमारा युनची यहाँ पर एक लॉजिक की बात करते हुए उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर यहाँ पर हस्बैंड की इंसल्ट होगी तो वाइफ की इंसल्ट होगी, अगर वाइफ की इंसल्ट होगी तो हस्बैंड की भी इंसल्ट होगी। तो ये समझ लो कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी फैमिली का नाम बचाने के लिए किया है। बातें सुनने के बाद यंग मिस जो होती है वो बेचारी वहीं पर सुन रही होती है क्योंकि हमारा युनची यहाँ पर एक मशीन की तरह चालू हो जाता है। वो बोलता जाता है बार बार उसे एक ही बात कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तो वाइफ की इज्जत बचाने के लिए मुझे वहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। यंग मिस उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। यंग मिस को जब गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो वहाँ पर फट पड़ती है और चिल्लाकर उसे कहती है बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो। तो युनची भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये औरत तो बहुत ज्यादा डरावनी है, जरा देखो तो सही लगता है यही इसका असली रूप है। तो इसी के साथ ही यंग मिस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं शांत हो जाती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात क्लियरली बता दूं कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये कोई शादी नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक मैरिज है। अगर तुमने दोबारा यहाँ पर ये वाली बात की कि तुम मेरे हस्बैंड और मैं तुम्हारी वाइफ और तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। तो यहाँ पर हमारी एस्केपर के एपिसोड 02 का एंड होगा। क्या हमारा युनची यहाँ पर इनकी जैन फैमिली से एस्केप कर पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो अगर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।